हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो आज हम आपके लिए लाए हैं संबंध एवं फलन का लेक्चर नंबर 10, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि आच्छादक फलन क्या होता है और अंतःक्षेपी फलन क्या होता है। और इसके कुछ हम लोग एग्जाम्पल्स देखेंगे, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने फलन, फलन के प्रांत, परिसर और सह प्रांत कैसे ज्ञात करते हैं इसे स्टडी किया था। और साथ ही साथ हम लोगों ने टाइप्स ऑफ फंक्शन में एकैकी और बहुएक फंक्शन क्या होते हैं उसे भी देखा था। तो यदि आप प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप यानी प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं, या फिर यूट्यूब के सर्च बार में जाकर लिखें रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12 बाई लेक्चर नंबर 09 बाई रिड्यूकेशन पॉइंट, आपको वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए हेडिंग लगाएंगे, आच्छादक फंक्शन या आच्छादक फलन। आच्छादक फलन इसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं ऑनटू फंक्शन। ऑनटू फंक्शन, ठीक है ना। अब देखिए ना, आच्छादक फलन क्या कहता है। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है f और ये समुच्चय a से समुच्चय b में डिफाइन किया गया, फिर से एक बार समझ लेना। हमने आपको बताया था कि अगर कोई फलन f किसी समुच्चय a से किसी समुच्चय b में डिफाइन है तो इसका मतलब ये है कि इस फलन में जो मान हम पुट करेंगे वो क्या होगा, समुच्चय a का अवयव होगा। और समुच्चय a से यानी समुच्चय a के अवयव को फलन में पुट करने पर फलन जो मान देगा वो समुच्चय b का अवयव होगा। क्लियर है ना? ओके। तो चलिए हम लोग पहले इसे डिफिनेशन समझ लेते हैं। डिफिनेशन क्या कहता है इसे समझते हैं। तो देखिए, आच्छादक फलन का जो डिफिनेशन है वो कहता है कि फलन एफ ए टू बी आच्छादक फलन तब कहलाता है जब समुच्चय B का प्रत्येक अवयव समुच्चय A के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो। ओके, चलिए इसे हम लोग एक एग्जांपल समझते हैं। हमारे पास दो सेट है, एक है सेट ए और एक सेट है बी, ठीक है ना। सेट ए का हमने अवयव कहा ए है, बी है, सी है। और सेट बी का जो अवयव है 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है ना। तो ए का रिलेशन 1 से, बी का रिलेशन 2 से और सी का रिलेशन 3 से। अब समझ। तो हमें यहाँ पर जो यानी कि जो समुच्चय ए है और बी है, इसमें हमने कहा कि एक फलन हम एफ डिफाइन किए हैं जो कि सेट ए से सेट बी में है, और ये कुछ इस प्रकार है। तो देखिएगा, यहाँ पर जो समुच्चय ए से समुच्चय बी में फलन एफ डिफाइन है, तो हम देख रहे हैं कि इसमें जो समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव है ये समुच्चय ए के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है। अतः हम क्या बोल सकते हैं जी, अतः हम बोल सकते हैं कि जो ये फंक्शन एफ है ये कैसा फंक्शन है, आच्छादक फंक्शन है। बात क्लियर हो रहा है? ओके, अब समझना है। हमने आपको क्या बताया कि अगर कोई फलन ए से बी में परिभाषित है तब ए को हम क्या बोलते हैं, फलन का प्रांत। बी को क्या बोलते हैं, फलन का सह प्रांत। वेरी इंपॉर्टेंट। और समुच्चय बी के उन अवयव को जो समुच्चय ए के किसी न किसी अवयव के प्रतिबिंब है उन सबको हम बोलते हैं यानी फलन एफ का परिसर। तो यहाँ पे जो यानी यहाँ पर जो देखना 1 2 3, भाई 1 2 3 ये तो पूरा का पूरा सेट बी है,
तो यहाँ पे जो फलन f का परिसर है यानी परिसर जो है फलन f का वो b है, फलन f का यानी फलन का परिसर। क्लियर हो रहा है? तो हम ये देख रहे हैं कि अगर कोई फंक्शन आच्छादक फंक्शन होता है, इस कंडीशन में फलन का सहप्रांत फलन के परिसर के बराबर होता है। तो इसको चलिए हम मैथमेटिकल रूप में लिख लेते हैं, मैथमेटिकल भाषा में, ठीक है ना। तो लिख लेंगे प्रतीकात्मक रूप में, ठीक है ना, या प्रतीकात्मक भाषा में, प्रतीकात्मक भाषा में हम क्या बोल सकते हैं जी कि फलन f a to b आच्छादक फलन तब कहलाता है जब, देखना, f का सहप्रांत किसके बराबर हो, f का परिसर के बराबर। चलिए थोड़ा सा यानी हो सकता है कि मात्रा जो है मिस्टेक हो जाए, ठीक है ना। तो ये बात आप याद रखेंगे कि अगर कोई फंक्शन a से b में डिफाइन है तो आच्छादक तब कहलाएगा जब b का प्रत्येक अवयव a के किसी न किसी अवयव का इमेज हो। और यानी इसे हम मैथमेटिकल फॉर्म में अगर बोले तो हम बोल सकते हैं कि f का जो सहप्रांत होगा जब f के परिसर के बराबर होगा तब हम बोलेंगे कि जो फंक्शन है ये आच्छादक फंक्शन है। तो चलिए नोट कर लिए, इसे नोट कर लिए, ओके। हाँ, तो चलिए हम एक उदाहरण भी नोट करते चलते हैं, है ना। उदाहरण में हमने यही एक फंक्शन हमने क्या किया, ए से बी में डिफाइन किया, ठीक है ना। और हमारे पास एक सेट है, ये ए हो गया और ये एक हमारे पास सेट हो गया बी। इसमें हमने अवयव रखा 1 2 3 और यहाँ पे ए और बी दो हमने अवयव ले लिया। 1 का रिलेशन ए से है, 2 का भी रिलेशन ए से, 3 का रिलेशन बी से। अब आप बताएंगे कि जो फलन है यह फलन आच्छादक फलन है कि नहीं। तो आच्छादक फलन में क्या है, तो आच्छादक फलन में हमने पढ़ा कि कोई फलन अगर ए से बी में डिफाइन है तो अगर बी का सभी अवयव ए के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है, अर्थात बी का प्रत्येक अवयव ए के किसी न किसी अवयव से संबंध रखता है, तब हम फलन को बोलते हैं कि आच्छादक फलन है। तो यहाँ पर देखिए बी का जो प्रत्येक अवयव है ए के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है, अतः हम बोल सकते हैं कि फलन जो f है आच्छादक फलन है, फलन f आच्छादक फलन है। ओके, अब सुनिए, एक सेकंड मतलब इसी का ये फर्स्ट उदाहरण हो गया, ठीक है ना। इसमें हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं। हमने कहा कि हमारे पास एक सेट है, ये है 1 2 3 4 और एक अन्य सेट है बी, ये है 2 3 4 5, ठीक है ना। और हमने एक रिलेशन डिफाइन किया ए से बी में, रिलेशन ये है fx इक्वल x प्लस 1। मतलब क्या है जी कि फंक्शन f में हम जो वैल्यू पुट करेंगे फंक्शन क्या करेगा, उसे एक एक्स्ट्रा वैल्यू देगा यानी x प्लस 1, ठीक है ना। अच्छा, तो चलिए हम इसे समझ लेते हैं। पहले तो हम इसे यहाँ पे तीर आरेख विधि द्वारा रिप्रेजेंट कर लें, ठीक है ना। तो ए का अवयव कौन कौन है, तो ये है 1 2 3 4। बी का अवयव कौन कौन है, तो 2 3 4 5, ठीक है। तो 1 का रिलेशन हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो हम फंक्शन में x के स्थान पे 1 पुट कर देंगे, तो 1 पुट कर देंगे तो फंक्शन रिजल्ट क्या देगा, 1 और 1 2, मतलब 1 का जो रिलेशन होगा 2 से होगा। अगर फंक्शन में हम 2 पुट करते हैं तो 2 और 1 3। अगर x बराबर फंक्शन देखना a से अवयव हम पुट करते हैं और जो मान आता है वो b में होता है, ये तो हमने पढ़ा था। तो x का स्थान पर हमने 1 रखा तो यानी फलन का मान आया 2, 2 रखा तो 3, 3 रखे तो 4 आएगा, फिर 4 रखेंगे तो 5 आएगा। अब बताना है कि फलन जो है वो कैसा फलन है। तो हम देख रहे हैं कि चूंकि ये जो फलन इस प्रकार डिफाइन है कि समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए के
किसी न किसी अवयव का इमेज है, अतः हम बोल सकते हैं अतः फलन fx क्या है, आच्छादक फलन, आच्छादक फलन। ओके, अब समझना एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां से हम लोग समझने वाले हैं। अब हर एक क्वेश्चन को तो हम लोग यानी तीर आरेख विधि में नोट नहीं करेंगे। हाँ, अगर हम लोग को ऐसा कोई क्वेश्चन मिल जाता है कि उसे तीर आरेख विधि में रिप्रेजेंट कर के हल करना हमारे लिए इजी है, तब तो उसे हम तीर आरेख विधि द्वारा रिप्रेजेंट करके तुरंत हम बता देंगे कि वो फलन आच्छादक है, एकाकी अंतक्षेपी है, कौन सा फलन है बता देंगे। लेकिन अगर हमें कुछ ऐसा फंक्शन मिल जाता है, सोचिए हमें एक फंक्शन जो है n से n में डिफाइन हो गया, अब बताइए ना। अब दिक्कत ये है यहाँ पर देखना, a से b में डिफाइन था तो a और b में जो अवयव की संख्या थी वो पर में थी, तब तो हम इसे तीर आरेख द्वारा रिप्रेजेंट कर ले रहे थे। लेकिन अगर कोई फंक्शन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में ही डिफाइन है, तब तो नेचुरल नंबर में इन्फिनिटी अवयव मिलते हैं, ये तो अपर में सेट हो गया ना। तब तो इसे हमें रिप्रेजेंट करने यानी कि तीर आरेख द्वारा रिप्रेजेंट अगर करना चाहें तो क्या होगा, यानी कि हम रिप्रेजेंट कर ही नहीं पाएंगे। तो भाई इसके लिए कौन सा क्या करें, तो इसके लिए हमने क्या, अगर हमें कुछ ऐसा फंक्शन मिल जाता है तो फर्स्ट तरीका तो ये होगा कि हम उसे क्या करें, यानी कि सबसे पहले कि फलन का हम सह प्रांत पता करें और फलन का परिसर पता करें। अगर फलन का सह प्रांत और फलन के परिसर के बराबर है तो बोल देंगे कि फलन आच्छादक फलन है, और बराबर नहीं है तो बोलेंगे फलन आच्छादक फलन नहीं है। उसके बाद से नेक्स्ट एक और तरीका, तो उस तरीका को समझने के लिए आप देखना, हम ये देख रहे हैं कि फलन आच्छादक तब होगा जब b के प्रत्येक अवयव का एक के किसी न किसी अवयव से रिलेशन होगा, ठीक है ना। देखिए हमारे पास एक फलन है, ठीक है ना, ये है fx इक्वल कितना x प्लस 1। मतलब क्या है कि जब फंक्शन हम f में क्या करते हैं x पुट करते हैं तब रिजल्ट ये क्या देता है, मतलब जो भी वो फंक्शन का मान आता है। तो हमने कहा कि देखिए जब फलन f में हम x पुट करते हैं तो ये जो रिजल्ट देता है ये y रिजल्ट देता है, ठीक है। तो ये हो गया x प्लस 1, y इक्वल x प्लस 1 हो जाएगा। तो जब हमने क्या किया, जब हमने x के स्थान पे 1 पुट किया, जब हमने x के स्थान पे 1 कहां से पुट करेंगे, समूचे a से, तो x बराबर अगर 1 हम पुट करते हैं तो y के वैल्यू में क्या मिल जाता है 1 प्लस 1 यानी 2 मिल जाता है। तो 1 का रिलेशन 2 से, यानी हम जानते हैं कि जो a का अवयव होगा x होगा और b का अवयव जो होगा y होगा। बात क्लियर है। जब हम x के स्थान पर 2 पुट करते हैं तो y के स्थान पे क्या मिल जाता है, यहाँ पे 2 पुट कर देंगे, 2 1 3 मिल जाता है। तो 2 का रिलेशन 3 से बना है। अच्छा अब सुनो, तो अगर हम इस फलन का एक व्युत्क्रम फलन प्राप्त करते हैं, अर्थात हम x का मान y के पदों में प्राप्त करते हैं, तो बोलना यहाँ से x बराबर हम क्या लिख सकते हैं y माइनस 1, ठीक है, x बराबर y माइनस 1, यानी यहाँ पे y माइनस 1 जो है ये एक y में फलन हो गया, जिसे आप चाहें तो gy भी बोल सकते हैं, gy इक्वल कितना y माइनस 1, ठीक ना। अरे भाई ये x प्लस 1 जो है x में एक फलन था जिसे हम fx बोल रहे थे, तो ये y माइनस 1 y में फलन हो गया, इसे हम gy बोल सकते हैं, ये x के इक्वल है। ओके, अब समझना, तो अगर वास्तव में ये जो फलन है fx, अगर ये फलन fx आच्छादक फलन होगा तो अगर हम y का मान समुच्चय b से पुट करते जाते हैं तब जो x का मान आएगा, y का मान अगर हम समुच्चय b से पुट करते जाते हैं तब जो मान आएगा x का, अगर वो समुच्चय a में बिलोंग करेगा तब हम बोल सकते हैं कि जो फलन है वो कैसा फलन है, आच्छादक फलन है, वरना फलन आच्छादक नहीं होगा। तो चलिए y का स्थान पे हम 2 रख देते हैं तो x का मान 1 आएगा, एक समुच्चय a में है बिल्कुल। अब अगर y के स्थान पे 3 रखेंगे तो क्या होगा, x का मान कितना जाएगा, 3 में से घटा देंगे 2 आ जाएगा, 4 रखेंगे तो 3 आ जाएगा, 5 रखेंगे 4 आ जाएगा। अर्थात हम ये देख रहे हैं कि फॉर ऑल y एलिमेंट ऑफ b के लिए जो x का मान आएगा ये किस में बिलोंग करेगा, ये समुच्चय a में बिलोंग करेगा। तब हम बोलेंगे कि ये जो फलन है ये फलन आच्छादक फलन। अब सोचो इसी में एक अवयव 6 भी रहता है, तो अगर हम 6 इसमें पुट करते तो 6 माइनस 1 इक्वल 5,
तो x का मान 5 आता, लेकिन ये जो फलन है इसमें तो हम समुच्चय ए में तो 5 है नहीं, अतः हम बोलते हैं कि ये फलन आच्छादक फलन नहीं है। अब देख लिया आच्छादक फलन के डेफिनेशन से भी बी का सभी अवयव एक एक किसी न किसी अवयव से यानी संबंध नहीं रखना। क्लियर हो रहा है? तो फाइनली यहां से हम लोग एक बात तो क्लियर कर लिए कि अगर हमें यानी कि इस प्रकार का यानी कि अगर कोई फंक्शन दिया गया है और हमसे यह पता करने के लिए कहा जा रहा है कि आप बताइए कि वह फलन आच्छादक है या नहीं है, तो सबसे पहले तो हम फंक्शन को y इक्वल मान लेंगे, फिर x का मान y के पदों में ज्ञात करेंगे, और यदि यानी y के यानी y एलिमेंट ऑफ b के प्रत्येक मान के लिए जो x का मान आएगा वो समुच्चय a में होगा, तो हम बोलेंगे कि फलन क्या है, आच्छादक है, वरना फलन आच्छादक नहीं है। क्लियर है? तो चलिए सेकंड मेथड, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का हम सेकंड मेथड बोल देते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे इसके लिए, सबसे पहले जो फंक्शन f है ये a से b में डिफाइन है, ठीक है ना। तो ये फलन हमारे पास क्या है, f इक्वल दिया गया है x प्लस 1। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं माना y बराबर f। क्लियर? अब f की वैल्यू पुट कर दिए, y बराबर क्या जाएगा x प्लस 1। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब हम यहाँ से x का मान y के पदों में ज्ञात करेंगे। अब हम देखेंगे कि y के प्रत्येक मान के लिए अगर हम समुच्चय b से क्या करते हैं, y का सभी वैल्यू पुट करते हैं, तब जो मान हमें मिल रहा है x का, अगर वो सभी के सभी समुच्चय a में है तो बोलेंगे कि फलन कैसा है, तो फलन आच्छादक है। तो हम देख रहे हैं कि y के स्थान पर 2 रखने पर x का मान 1 आ रहा है, 3 रखने पर 2 आ रहा है, 4 रखने पर 3 आ रहा है, 5 रखने पर 4 आ रहा है, अतः बोल सकते हैं कि ये फलन आच्छादक है। तो लिखेंगे चूंकि फॉर ऑल y एलिमेंट ऑफ b के लिए x इज एलिमेंट ऑफ a, अतः फलन f आच्छादक फलन है, आच्छादक फलन है। बात समझ में आया? बिल्कुल। तो चलिए अब बात यह है कि अगर आप पूछ सकते हैं कि सर जी ये बताइए कि अगर y का मान हम समुच्चय b से लेते हैं तो फॉर ऑल y एलिमेंट ऑफ b के लिए अगर x का मान जो है समुच्चय a में नहीं होगा तो फलन कैसा फलन होगा? हम तो जानते हैं आच्छादक नहीं होगा, तो फिर होगा क्या? तो आपको बता दें वह फंक्शन जो है अंतःक्षेपी फलन होगा, जो हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए यहां तक नोट कीजिए, नोट कर लिए, नोट कर लिए, ओके। हाँ तो देखिएगा अब हमें पढ़ना है अंतःक्षेपी फलन, ठीक है। तो अंतःक्षेपी फलन क्या होता है जी, देखना अगर कोई फंक्शन है f जो कि समुच्चय a से समुच्चय b में डिफाइन है, तब अगर समुच्चय b का मतलब प्रत्येक अवयव जो है वो समुच्चय a के किसी न किसी अवयव से अगर रिलेशन रखता है, तब तो हम बोलते हैं कि जो फलन है वो आच्छादक फलन है। लेकिन अगर समुच्चय b में एक भी ऐसा अवयव बिलोंग कर रहा है जो कि a के किसी भी अवयव से रिलेशन नहीं रखता है, तब हम फलन को बोलते हैं अंतःक्षेपी फलन। तो चलिए इसका पहले डेफिनेशन नोट कर लेते हैं, फिर आगे समझते हैं। तो लिखेंगे फलन f a to b अंतःक्षेपी फलन तब कहलाता है जब समुच्चय B में एक या एक से अधिक ऐसा अवयव हो जो समुच्चय A के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब
न हो। ओके, चलिए समझते हैं। हमने यहाँ पर यानी एक फलन डिफाइन किया सेट ए से सेट बी में, ठीक है ना। ये थोड़ा सा किसी देखना, ये क्या मार्कर चल ही नहीं रहा है, यानी जो है थोड़ा मैं यानी इंक भर लेता हूं, तब तक आप लोग इसे क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। हाँ, तो चलिए देखते हैं हम लोग, ठीक है। एक उदाहरण हम लोग कंसीडर करते हैं। हमने कहा कि एक फलन है, ये क्या, चलिए चलेगा। जो एक फलन है एफ, जो कि समुच्चय ए से समुच्चय बी में डिफाइन है, ठीक है ना। हमारे पास एक सेट है ए और एक अन्य सेट है बी, ठीक। एक अवयव है ए बी सी, इसका अवयव 1 2 3 4, ठीक है ना। ए का रिलेशन 1 से, बी का रिलेशन 2 से, सी का रिलेशन 3 से। अब आपको बताना है कि ये जो फलन है, ये जो फलन है, यह अंतःक्षेपी फलन है, आच्छादक फलन है, या कैसा फलन है, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि जो फलन एफ ए से बी में डिफाइन है, इसमें समुच्चय बी में एक ऐसा अवयव 4 है जो कि समुच्चय ए के किसी भी अवयव से संबंध नहीं रख रहा है। अतः हम क्या बोल सकते हैं कि जो फलन एफ है यह अंतःक्षेपी फलन है, क्योंकि हमारा अंतःक्षेपी फलन का जो डिफिनेशन है ये कहता है कि अगर कोई फलन एफ ए से बी में डिफाइन किया गया है तो वह अंतःक्षेपी फलन तब कहलाएगा जब समुच्चय बी में एक या एक से अधिक ऐसा अवयव होगा जो समुच्चय ए के किसी भी अवयव से प्रतिबिंब, मतलब समुच्चय ए के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं होगा। अर्थात समुच्चय बी में एक ऐसा अवयव होगा जो समुच्चय ए के किसी भी अवयव से रिलेशन नहीं रखेगा, है ना। तो हम ये देख रहे हैं कि इस प्रकार यानी का जो फंक्शन हम नोट किए हैं, ये क्या है, ये फंक्शन जो है ये अंतःक्षेपी फलन है। अब सुनना, पहले तो हम देखते हैं कि फलन एफ का प्रांत क्या हो। तो बोलिए, फलन एफ अगर ए से बी में डिफाइन किया है तो ए को क्या बोलेंगे, एफ का प्रांत बोलेंगे। तो हम देख रहे हैं एफ का जो प्रांत है, एफ का प्रांत वो क्या है, सेट ए है। अब बोलना एफ का जो यानी कि सह प्रांत क्या होगा, सह प्रांत। तो एफ का सह प्रांत जो होता है समुच्चय बी होता है। अब एफ का परिसर, सुनना, परिसर कौन होगा जी, तो समुच्चय बी का वे अवयव जो ए के किसी न किसी अवयव के प्रतिबिंब है। तो यह है 1 2 3, ओके। बी का अवयव कौन था, 1 2 3। अब सुनो, हम देख रहे हैं जो एफ का परिसर है इसका सभी अवयव किस में है, सह प्रांत में है। अतः हम बोल सकते हैं कि अगर कोई फंक्शन एफ अंतःक्षेपी फलन होता है, इस कंडीशन में जो एफ का परिसर होता है ये उचित उपसमुच्चय यानी उपसमुच्चय होता है एफ का सहप्रांत से, सहप्रांत, ठीक है ना। यानी कि एफ का जो परिसर होता है ये सहप्रांत का उपसमुच्चय होता है। उपसमुच्चय नहीं बोलना चाहिए हमें, उचित उपसमुच्चय बोले तो ज्यादा बेहतर होगा। यानी कभी भी परिसर का सभी अवयव जो होगा यानी कि सहप्रांत के में जो अवयव होंगे उसके इक्वल नहीं होगा, अर्थात सहप्रांत के बराबर यानी जो होगा परिसर कभी भी नहीं होगा। हाँ, उप समुच्चय के केस में बराबर भी हो सकता था कभी कभी, ठीक है ना। तो इसीलिए हम उचित उप समुच्चय बोल रहे हैं, इसे हम प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। तो बोलेंगे एफ का जो परिसर होगा प्रॉपर सबसेट होगा एफ के सहप्रांत का। तो चलिए इसे हम लोग थोड़ा सा नोट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो लिख लेंगे प्रतीकात्मक भाषा में, ठीक है, ठीक है। प्रतीकात्मक भाषा में क्या होगा, एफ ए टू बी अंतःक्षेपी फलन, अंतःक्षेपी फलन तब कहलाता है जब, देखना, जब एफ का परिसर प्रॉपर सबसेट एफ का सहप्रांत। ओके, चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग उदाहरण देखते हैं। नोट कर लिए, ओके, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं।
वही हमारा बहुत ही फेमस एग्जांपल है। यानी डायरेक्ट हम लोग ए से बी में हमारे पास एक फंक्शन एफ डिफाइन है, ये हो गया, ये सेट बी हो गया, ठीक है ना। इसका भी हो गया ए बी सी, इसका भी हो गया 1 2 3 4, ए का 1 से, बी का 2 से, सी का 3 से रिलेशन है, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं कि समुच्चय बी का एक ऐसा अवयव है जो कि समुच्चय ए के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, अतः बोल सकते हैं कि फलन, अतः फलन एफ अंतःक्षेपी फलन है, अंतःक्षेपी फलन है। ओके, अब सुनो, अब इसके बाद से थोड़ा सा हम लोग एक और उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है। हम बोले कि एक एफ ए से बी में एक फलन डिफाइन है, ठीक है ना। चलिए थोड़ा बाद में लिखते हैं। हमारे पास एक सेट ए लिख लेते हैं, ये 1 2 3 4, और एक है सेट बी, इसका भी है 1 2 3 4 5, ओके। और जो एफ ए से बी में एक रिलेशन डिफाइन किया गया या फंक्शन डिफाइन किया गया है, वो क्या है, यह एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, वही पुराना वाला क्वेश्चन, ठीक है। आपको बताना है कि बताइए ये जो फलन है अंतःक्षेपी फलन है, आच्छादक फलन है, कौन सा फलन है। देखना सेट इस बार चेंज हो चुका है, अतः आप इस भ्रम में नहीं जिएंगे कि फलन वही है तो आच्छादक होगा। भाई डिपेंड करता है कि कौन से समुच्चय से कौन से समुच्चय में डिफाइन किया गया, इस बात पर डिपेंड करता है। अब ये जरूरी नहीं है कि हमेशा समुच्चय ए से बी में ही डिफाइन हो, भाई समुच्चय ए से ए में भी डिफाइन हो सकता है, या समुच्चय बी से बी में भी डिफाइन हो सकता है। और इस भ्रम में भी आप लोग नहीं जिएंगे कि जो समुच्चय में हम डिफाइन कर रहे हैं फंक्शन को, वो हमेशा परिमित समुच्चय होगा, वो अपरिमित समुच्चय भी हो सकता है। फ्यूचर में हम लोग को जो क्वेश्चन मिलेंगे वो मैक्सिमम ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे कि नेचुरल नंबर में डिफाइन है, रियल नंबर में डिफाइन है, पूर्णांकों पर यानी फलन डिफाइन किया गया, मतलब उसमें इन्फिनिटी नंबर होंगे। तो इस भ्रम में आप न जिए, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं इसको। तो अगर हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो देखना, यानी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जो सेट ए है, ठीक है ना, ये सेट है बी, इसका अवयव कौन कौन है जी, तो ये है 1 2 3 4, इसका अवयव कौन है 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, फलन ए से बी में डिफाइन किया गया, मतलब फलन में समुच्चय ए का अवयव रखेंगे और फिर फलन जो बांध देगा वो समुच्चय बी का अवयव होगा, अर्थात समुच्चय बी के अवयव से वो यानी रिलेशन रखेगा। चलो एक्स के स्थान पर एक रखो, एक रखेंगे तो यानी फलन का मान क्या देगा, 1 और 1 2, आप इसे y भी बोल सकते थे। तो 1 का रिलेशन 2 से, इसी प्रकार 2 का कैसे 3 से, 3 का 4 से, 4 का 5 से। अब आप बताएंगे कि ये जो फलन है वो कैसा फलन है। तो ये जो फलन है ये देखिए आच्छादक फलन नहीं है, क्योंकि बी में एक ऐसा अवयव है जो ए के किसी भी अवयव से रिलेशन नहीं रख रहा है। अतः हम बोल सकते हैं कि फलन, अतः फलन एफ क्या है, अंतःक्षेपी फलन है, अंतःक्षेपी फलन। देखना अगर तीर आरेख द्वारा दिया गया है, अगर तीर आरेख से रिप्रेजेंट कर लिए हैं, तब तो ये बात बताना कि फलन एकाकी है, बहुएक है, अंतःक्षेपी है, आच्छादक है, बहुत ही इजी है। लेकिन प्रॉब्लम तब होता है जब हम उसे तीर आरेख विधि में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। चलिए वैसे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, सेकंड मेथड देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है। हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अधिकतर इसी मेथड का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखना जो फंक्शन एफ है ये ए से बी में डिफाइन किया गया है, क्या है, एफ एक्स इक्वल एक्स प्लस 1 है, सही है ना। तो हमने क्या बताया, सबसे पहले तो हमने क्या करते हैं, मान लेते हैं y बराबर एफ एक्स, क्लियर है। अब क्या होगा, y बराबर एफ एक्स की वैल्यू एक्स प्लस 1, ओके। अब क्या करेंगे, x का मान y के पदों में प्राप्त करेंगे तो x बराबर y माइनस 1, क्लियर है। अब हम देखते हैं कि क्या फॉर ऑल y इज एलिमेंट ऑफ b के लिए जो x का मान आ रहा है वो समुच्चय में है। अगर यानी फॉर ऑल y इज एलिमेंट ऑफ b के लिए जो x का मान आता है वो समुच्चय a में है, तब बोलते हैं कि फलन आच्छादक है, और यदि नहीं है तो बोलेंगे फलन अंतःक्षेपी है। चूंकि हम देख रहे हैं कि y के स्थान पर चलिए b में से 1 रखेंगे तो x का मान कितना आएगा 0, जो कि समुच्चय a में नहीं है। तो हम लिख सकते हैं चूंकि फॉर ऑल y इज एलिमेंट ऑफ b के लिए x इज नॉट एलिमेंट ऑफ a, अतः
फलन एफ अंतःक्षेपी फलन है, अंतःक्षेपी फलन है। ओके, चलिए इसे नोट कर लीजिए, नोट कर लिए, नोट कर लिए। ओके, हाँ तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा यानी एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो उसे हम यानी उसमें हम कौन से बातों का ध्यान रखेंगे। देखना, अगर हमारे पास यानी कि अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन दे दिया गया है और पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि जो फलन है वो एकाकी फलन है, बहुएक फलन है, आच्छादक फलन है या फिर अंतःक्षेपी फलन है, ठीक है ना। तो फलन एकाकी है या बहुएक है, या हम इधर बोल दें कि आच्छादक है या फिर अंतःक्षेपी है, पता करने के लिए कैसे हम सॉल्व करेंगे। देखना, तो सबसे पहले तो हम यह जानने के लिए कि फलन जो है, देखना हम ये बोल देते हैं कि जो फलन f है ये समुच्चय a से b में डिफाइन है, ठीक है ना। ओके, तो हम यह जानने के लिए कि फलन एकाकी है या फिर बहुएक है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि यानी x1 x2 जो है यानी समुच्चय a में से दो अवयव मान लेते हैं और हम बोलते हैं कि ये इस प्रकार हैं कि x1 जो है ये नॉट इक्वल टू है x2 के। अब यदि fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2 आ जाता है तब हम बोलते हैं कि फलन एकाकी है, और यदि fx1 इक्वल टू fx2 आ जाता है तब बोलते हैं कि फलन बहुएक है। बात समझ में आया? ओके, चलिए एग्जाम्पल हम लोग अभी क्वेश्चन लेंगे तो एकदम यानी पूरा का पूरा जो यानी एकाकी का, अंतःक्षेपी का, बहुएक का एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा आपको, ठीक है ना। तो ये तो बात क्लियर हो गया, ठीक है। इसी बात को हम थोड़ा सा देखना, x1 इज नॉट इक्वल टू x2 लेकर चलना और फंक्शन को बराबर करना या न करने में थोड़ा सा कठिनाई होता है, तो इसी प्रक्रिया को थोड़ा सा हम उल्टा कर देंगे। हम fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2 लेकर चलेंगे और x1 इज नॉट इक्वल टू x2 क्या करेंगे, सिद्ध कर देंगे, तो बोलेंगे कि फलन एकाकी है। और यदि इतना इज नॉट इक्वल टू इतना लेकर चले हैं और x1 इक्वल x2 आ गया तब बोलेंगे कि फलन बहुएक। क्लियर हो गया? अच्छा, आच्छादक और अंतःक्षेपी कैसे पता करेंगे जी? तो सबसे पहले तो हमने कहा कि हम y बराबर fx मान लेंगे, यानी फंक्शन fx को y कह लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम x का मान जो है यानी x का मान y के पद में प्राप्त करेंगे, यानी x का मान y के पद में कहें तो gy एक y के रूप में यानी हम एक फंक्शन प्राप्त कर लेंगे। अब देखेंगे कि फॉर ऑल y इज एलिमेंट ऑफ a के लिए अगर x इज एलिमेंट ऑफ a है तो फलन क्या होगा, आच्छादक होगा। और यदि फॉर ऑल y इज एलिमेंट ऑफ b के लिए, ठीक है ना, यानी समुच्चय b के सभी अवयव के लिए अगर हम y का मान समुच्चय b में से सभी रखते हैं और जो x का मान आता है वो समुच्चय a में है तो बोलेंगे फलन आच्छादक है। और फॉर ऑल y इज एलिमेंट ऑफ b के लिए यानी x इज नॉट एलिमेंट ऑफ a है तब बोलेंगे कि फलन अंतःक्षेपी है। समझ में आया? बिल्कुल। तो चलिए ये तो हम आपको समझाएं, इच्छा हो तो इसे नोट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, अब देखना एक और बात, और फ्यूचर में हो सकता है कि आपसे कह दे कि सिद्ध कीजिए कि फलन जो है एकाकी आच्छादक। अरे भाई, तो एकाकी आच्छादक फलन क्या होता है? तो जो फलन एकाकी भी होगा और आच्छादक होगा उसे हम एकाकी आच्छादक फलन बोलेंगे। हो सकता है कि आपसे कहा जाए कि सिद्ध कीजिए बहुएक आच्छादक फलन, तो बहुएक आच्छादक फलन क्या होता है? तो जो फलन बहुएक भी होगा और आच्छादक भी होगा उसे बहुएक आच्छादक फलन बोलेंगे। तो खैर अगर ऐसा टॉपिक आएगा तो हम लोग उसे खुद समझ लेंगे, ठीक है ना। तो इसे अब हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा यानी कि अपने बुक से ही यानी कुछ क्वेश्चन को यानी लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं।
चलिए बुक से क्वेश्चन लेने से पहले हम लोग थोड़ा सा एक बेसिक यानी कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। हम बोलते हैं कि हमारे पास एक समुच्चय ए है, ठीक है, यानी ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। थोड़ा सा हम फलन का रिवीजन कराने के लिए क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है ना। हमने कहा फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यानी एक समुच्चय ए है, यानी ए में जो अवयव है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है ना। और एक अन्य समुच्चय है बी, ये क्या है, तो हमने कहा इसे कि ये है, यानी कि 3 4, चलिए 3 4 ना बोल के 5 से स्टार्ट करते हैं, 5 6 7। ओके, अब देखिए, अब हम बोलते हैं कि इस समुच्चय ए से, यानी हमने क्या किया, समुच्चय बी में यानी 3 हम एक यानी रिलेशन बनाए हैं, ठीक है ना। 3 क्या हम कहीं भी बना सकते हैं। तो हमने पहला रिलेशन बनाया F1, 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ, 2 का 7 के साथ, ठीक है ना। और उसके बाद से 3 का 5 के साथ, 4 का 7 के साथ। ओके, अब उसके बाद से हमने क्या किया, एक F2 भी एक रिलेशन बनाया, 1 का 5 के साथ, 2 का भी 5 के साथ, 3 का भी 5 के साथ और 4 का 7 के साथ। उसके बाद से एक F3 बनाया, हमने क्या किया, इसमें 1 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ, 3 का 7 के साथ और साथ में 4 का भी हमने क्या किया, 5 के साथ। चलिए एक और हम लोग नोट कर लेते हैं, 5 F4, ठीक है। तो 4 में हमने कहा कि हम 1 का 5 के साथ बना रहे हैं, 2 का 7 के साथ बना रहे हैं, 3 का 6 के साथ बना रहे हैं और इसी के साथ 4 का भी 5 के साथ बना रहे हैं। अब आपको बताना है कि जो यहाँ पे यानी कि 4 हमने रिलेशन दिया है या 4 सेट हमें दिख रहे हैं, आपको बताना है कि कौन कौन सा जो सेट है वो एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और आप लोग इसे हल कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर कमेंट कीजिए। हाँ, तो आई होप कि आप लोग इसे सॉल्व किए होंगे। तो चलिए इसे हम देखते हैं। देखना, पहले बात तो हम देख लें कि क्या F1 फंक्शन है। देखना, तो F1 में हम देख रहे हैं कि 1 का रिलेशन 5 से बना है, 1 का रिलेशन 6 से भी बना है। ये क्या, समुच्चय ए के एक ही अवयव का बी के तो 2 अवयव के साथ रिलेशन बन गया और ये तो फंक्शन के डेफिनेशन के खिलाफ है। हमने पढ़ा था कि कोई भी संबंध फलन तब कहलाएगा जब समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी के मतलब बी के किसी न किसी अवयव के साथ रिलेशन हो और समुच्चय ए के किसी भी अवयव का समुच्चय बी के साथ मतलब समुच्चय बी के 2 अवयव या 2 से अधिक अवयव के साथ रिलेशन न हो। लेकिन यहाँ पर तो हम देख रहे हैं 1 का 2 के साथ रिलेशन बन गया, 5 के साथ भी और 6 के साथ भी। ये क्या लाइट कट गई थी।